आज मैं बात कर रहा हूं, मैं चर्चा कर रहा हूं जो आप सिंदूर लगाते हो, सिंदूर का वास्तविक क्या उपयोग है और इसके क्या लाभ मिल सकते हैं। क्या सिंदूर सिर्फ वैवाहिक रंग है? क्या सिंदूर केवल सुहाग का रंग है? क्या सिंदूर सिर्फ सौभाग्य का सूचक है? क्या सिंदूर सिर्फ और सिर्फ आपके अपने जीवन में एक कलर है? क्या सिंदूर का वास्तविक क्या मतलब है? सिंदूर किस रूप में आपके अपने जीवन में कहां काम करता है, उस पर सीधी बात करूंगा मैं। सिंदूर से आप किसी को अपने वश में कर सकते हो क्या? सिंदूर से आप किसी को अपनी तरफ खींच सकते हो क्या? क्या सिंदूर की वजह से आपकी अपने जीवन में सौभाग्य की, भाग्य की और प्रारब्ध की, आपकी किस्मत की, आपकी लक में वृद्धि हो सकती है? सिंदूर क्या प्रारब्ध का कारण है? सिंदूर क्या वशीकरण का कारण बन सकता है? सिंदूर बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। गणेश जी को भी सिंदूर चढ़ता है, देवी जी को भी सिंदूर चढ़ता है, भगवान शिव को भी सिंदूर चढ़ता है, हनुमान जी को तो पूरे शरीर पर सिंदूर लगता है, भैरव जी को तो पूरे शरीर पर सिंदूर लगता है। सिंदूर अपने आप में सौभाग्य के साथ साथ बहुत अंतरंगता के रंग को रंगने का काम करता है। किसी के रंग में रंगने के लिए सबसे पहला रंग सिंदूर ही होता है। सिंदूर जो स्त्रियां अपनी मांग में भरती हैं, वो सिर्फ ये नहीं कहती कि मैं सधवा स्त्री हूं, वो ये नहीं कहती केवल कि मैं शादीशुदा हूं, वो ये भी साथ में कहती हैं कि मेरे अपने पति के जीवन में हर एक रंग रंग बिरंगा हो, सिंदूरी कलर हो जाए, उनका जीवन बहुत चमकदार हो जाए। क्योंकि सिंदूरी कलर बहुत आकर्षक रंग है और ये भगवत रंग है। इसको भगवा रंग भी कहते हैं, इसे ईश्वरीय रंग भी कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा साधु संत इस रंग के कपड़े पहन करके घूमते हैं। अध्यात्म का सूचक है ये। इससे धर्म बढ़ता है, अध्यात्म बढ़ता है, मन शांत होता है। इससे भगवत प्राप्ति में बहुत आसान रास्ता मिलता है। ये ऐसा प्रमुख रंग है जो ईश्वरीय प्रवृत्तियों को सबसे ज्यादा आकर्षक करता है। प्रकृति में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसको ये सीधा आकर्षित कर लेता है। यही एक ऐसा रंग है जिसमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ भी मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये प्राकृतिक रूप से ऐसा ही निकलता है, इसमें कुछ भी एड ऑन नहीं किया जाता। भगवती की 108 शक्तिपीठ, भगवती मतलब माता देवी दुर्गा, उनकी 108 शक्तिपीठ हैं, जिसमें से 51 अपने भारतवर्ष में भी हैं। उनमें से प्रमुख शक्तिपीठ कामाख्या, उसमें सिंदूर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जब भी आप बलिदान करते हैं, चाहे भले ही वो बलिदान आप नारियल का कर रहे हो, कुम्हड़े का कर रहे हो, उसके बावजूद उसमें सिंदूर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। हाँ, सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम, सौभाग्य और सुख की वृद्धि के लिए सर्वोच्च साधन है सिंदूर। मैं आपको बहुत सामान्यतः बताऊं कि सिंदूर आपके अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जिस भी स्त्री को, जिस भी लड़की को जीवन में सिंदूर ना मिले, वो अपने आप को शायद सौभाग्यवती नहीं मानती, अपने आप को बहुत अच्छा नहीं महसूस करती। वो अपने जीवन में सिंदूर लाने के लिए बड़े व्रत पूजा अनुष्ठान यज्ञ करवाते हैं लोग, और करते भी। जिस भी पुरुष के जीवन में कभी भी उसके अपने अंगूठा और उसकी अपनी रिंग फिंगर के ऊपर वो सिंदूर लग करके दूसरे की मांग तक नहीं जाए, तो वो पुरुष भी बहुत सौभाग्यशाली तो नहीं कहलाता। उसके जीवन में भी अभागता है, उसके जीवन में भी कहीं ना कहीं उसकी भाग्य और प्रारब्ध और उसके जीवन में कमी है। एक पुरुष पिता तब बनता है जब पहले उसके अंगूठे और उसकी अनामिका में सिंदूर लगता है। हाँ जी, एक पुरुष अपने जीवन में अपने जैसे अंश को और आगे बढ़ाने के लिए तब अग्रसर हो पाता है जब सिंदूर उसके जीवन में प्रारंभ होता है। एक स्त्री मां तब बन पाती है जब पहले उसके जीवन में सिंदूर प्रारंभ होता है। और सिंदूर हर एक धर्म संप्रदाय के लोग
इस्तेमाल करते हैं किसी न किसी रूप में। रूप स्वरूप चेंज हो सकता है, लेकिन सिंदूर चेंज नहीं हो सकता। हनुमान जी को कंप्लीट पूरा सिंदूर लगा देने मात्र से आपके अपने नौग्रह शांत हो जाते हैं, शनि की पीड़ा से आपकी को मुक्ति मिलती है और आपके ऊपर किए हुए अभिचार समाप्त होने लगते हैं। भैरव जी के ऊपर अगर कोई सिंदूर लगाता है रविवार और बुधवार को, ध्यान से समझना, हनुमान जी को जहां मंगलवार और शनिवार प्रिय है, वहीं भैरव जी के लिए आपको आवश्यक पड़ेगा कि भाई आप बुधवार और रविवार को अगर सिंदूर से उनका लेपन करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके ऊपर से राहु केतु की कृपा तो होगी ही, साथ में आपके अपने जीवन से कुचक्र समाप्त हो जाएंगे। लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि समाप्त। अपना ध्यान रखना, बहुत खुश रहने की कोशिश करना, अपने जीवन में प्यार लाइएगा, थोड़ा कोशिश करिए अपने आसपास में प्रेम रहे। बहुत नमस्कार।